नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रन ड्राइव गाइड में। रन ड्राइव गाइड मतलब बीआर गिफ्ट प्रिपरेशन का सबसे नंबर 1 चैनल। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। किसी टॉप 100 को करेंगे हम चैप्टर जो आपका कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग जो है उसके हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आशा है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आशा नहीं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर की थ्योरी क्लास को जरूर देख लीजिएगा। थ्योरी क्लास मैंने अपलोड कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड की है, आधे पौन घंटे पहले, कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग की थ्योरी क्लास। अगर आप उसको देख के इस वीडियो को देखोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना मैं साफ बता रहा हूँ आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो उसको देख लो, 10 मिनट की वीडियो है वो, उसके बाद में इस वीडियो पर आना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन करवाएंगे और बिल्कुल जो कंटेंट है वो ज़बरदस्त रहेगा। हर एक ट्रेड में हमने ज़बरदस्त कंटेंट दिया है और इसमें भी हम पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट और सबसे बेस्ट आपके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जो कि पूरे एग्जाम में आपके पूरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो इस चैप्टर के हम चैप्टर वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज की जो है वो पहला चैप्टर है और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। जितने भी चैप्टर आगे आते रहेंगे थ्योरी और आपके टॉप 100 क्वेश्चंस के चैप्टर, वो उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूँगा। तो आप प्लेलिस्ट से जाके आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस को। आराम से बैठ जाइएगा रिलैक्स होकर। और मैं अब भी बता रहा हूँ, रट्टे नहीं मारने हैं, रट्टे मारोगे तो एक भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप किसी कुछ थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके पूछ लिया तो आप ट्विस्ट हो जाओगे फिर पेपर में। तो इसलिए बोल रहा हूँ, समझ के क्वेश्चन को तैयारी करना है, ना कि रट्टे मार के। तो बाइलैंग्वेज क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट क्या है? तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, एक मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर। सीमेंट, रेत और गिट्टी के पानी का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज द बाइंडर मटेरियल इन कंक्रीट? कंक्रीट में बाइंडर सामग्री क्या है? तो सीमेंट जो है उसे हम हमारी बाइंडर सामग्री बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विच प्रोसेस मेक्स कंक्रीट हार्ड? कंक्रीट में हार्ड बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो हाइड्रेशन जो है वो आपकी कंक्रीट को हार्ड बनाने की प्रोसेसिंग करती है। और हाइड्रेशन जो है वो हम वाटर के द्वारा, हमारी हाइड्रेशन होती है वाटर के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज पीसीसी? पीसीसी की फुल फॉर्म और आरसीसी की फुल फॉर्म मैं थ्योरी क्लास में बताया था और इसमें भी मैंने जोड़ दिए हैं। पीसीसी जो होती है आपकी वो होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और जो आरसीसी होती है, आरसीसी आपकी होती है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या है? री इन्फोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ये दोनों की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, रेशियो ऑफ पीसीसी। पीसीसी जो आपका वो जनरल वर्क में काम आता है, मैंने आपको बताया था। और जो आरसीसी है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बनाने में काम आता है। और जो इसमें पूछा है आपका पीसीसी रेशियो, तो जो पीसीसी रेशियो है वो 1:2:4 रहेगा, जिसमें जो 1 है वो आपकी सीमेंट है, 2 है वो आपकी रेत है, और जो 4 है वो आपकी गिट्टी है। प्रश्न नंबर 7 है, रेशियो फॉर लीन सीमेंट। आपसे अगर कंक्रीट, लीन कंक्रीट अगर आपसे पूछ ले कि कंक्रीट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है कंक्रीट जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लीन मिक्सचर होता है, दूसरा जो है आपका आइडियल मिक्सचर होता है, और जो तीसरा जो है वो आपका रिच मिक्सचर होता है। ये आपको बता देना है। रिच मिक्सचर में आपका जो सीमेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, आइडियल में आपकी परफेक्ट मात्रा होती है, और लीन में आपकी सीमेंट की मात्रा कम होती है। प्रश्न नंबर 8 है, रेशियो फॉर आरसीसी वर्क। तो रेशियो ऑफ आरसीसी वर्क जो है आपका 1:1.5:3 होता है। फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी में करा चुका हूँ, रिफॉर्म्ड सीमेंट कंक्रीट जो है फुल फॉर्म होती है, और पीसीसी की आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन दोनों। प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी? आरसीसी के लिए न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड क्या है? इसमें आरसीसी के लिए पूछा है, ना कि कंक्रीट के लिए। अगर कंक्रीट के लिए पूछता तो M5 भी हो सकता है, M10 भी हो सकता है, M5 मिनिमम हो सकता है, बट इसमें पूछा है आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा है? तो आरसीसी के लिए आपका M20 ही आपका मिनिमम ग्रेड रहेगा। प्रश्न नंबर 12 है, ग्रेड M20 का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था, M20 में जो M का मतलब है वो आपका मिक्स होता है, और जो 20 है आपका 20 N पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 28 दिनों की स्ट्रेंथ होती है। प्रश्न नंबर 13 है, मोस्ट कॉमन आईएस कोड फॉर कंक्रीट डिजाइन। कंक्रीट डिजाइन हेतु प्रमुख आपका आईएस कोड कौन सा है? तो प्रमुख आपका आईएस कोड जो होता है वो आपका 456/2000 का आपका आईएस कोड होता है। प्रश्न नंबर 14 है, व्हाट इज स्लम्प टेस्ट यूज्ड फॉर? स्लम्प टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, कार्यशीलता
चेक करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट प्रयोग करते हैं। प्रश्न 15 है, व्हाट इज द नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का सामान्य पानी सीमेंट अनुपात कितना होता है? तो इसकी बात करें तो 0.4 से 0.6 का आपका इसमें वाटर कंक्रीट आपका अनुपात होता है। आपका नॉर्मल वाटर सीमेंट रेशियो होता है कंक्रीट के लिए। इसमें नॉर्मल आपको पूछा है, तो इसमें रेशियो में नहीं है, ये पॉइंट ये उसमें रेंज में दे रखा है 0.4 से 0.6 की रेंज में। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज क्योरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट फॉर गुड स्ट्रेंथ। देखो इसमें गुड स्ट्रेंथ पूछा है, एक आपका होता है एवरेज और एक आपका गुड स्ट्रेंथ। गुड स्ट्रेंथ की पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि रेंज कितनी होती है तो 7 से आपकी 1 महीने तक की रेंज हो सकती है, मतलब 28 दिन की आपकी रेंज हो सकती है। अगर गुड स्ट्रेंथ की पूछ ले तो 28 दिन हो जाएगा। और मिनिमम क्यूरिंग पीरियड रिकमेंड कितना किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमम कितना पीरियड होना चाहिए, ये आपका मैक्सिमम मान सकते हो 28 दिन, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ के लिए। बट मिनिमम जो पीरियड होता है वो 7 दिनों का आपका बताया जाता है। 7 दिन तो कम से कम आपको क्यूरिंग करनी चाहिए, 7 दिन तो। प्रश्न 18 है, व्हाट हैपन इफ क्यूरिंग इज नॉट डन। अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे क्रैक्स आ जाएगी, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जो मजबूती है वो कम हो जाएगी। ये आपकी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हर एक जो क्वेश्चन है वो चैप्टर इसी चैप्टर का है, कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग का। जिस चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगा उसी चैप्टर का मिलेगा, उससे बाहर आपका नहीं मिलेगा। और सबसे बेस्ट कंटेंट है वो राम ड्राइंग गाइड ही प्रोवाइड करवाएगा बीआरओ ग्रिफ के हर ट्रेड के लिए। प्रश्न नंबर 19 है, विच वाइब्रेटर इज कॉमनली यूज फॉर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट संपीड़न हेतु कौन सा वाइब्रेटर प्रचलित होता है? तो नीडल वाइब्रेटर जो है, नीडल वाइब्रेटर, सुई वाइब्रेटर ही हमारा इसमें आपका कार्य करता है। प्रश्न नंबर 20 है, व्हाट इज हनी कॉम्बिंग इन कंक्रीट। मैं थ्योरी क्वेश्चन में भी आपको बताया था कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग क्या है, तो वर्ड्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कंपैक्शन। अब हनीकॉम्ब क्या है? हनीकॉम्ब होता है बबल्स बन जाना, आपकी जो दीवार है तो उसमें बबल्स बन जाना, एयर बबल। तो वो क्यों बनता है? जब हमारा कंपैक्शन जो संपीड़न है, संपीड़न कम होता है, अपर्याप्त किया जाता है, तो इसलिए हमारे छेद बन जाते हैं, उसे ही हम हनीकॉम्बिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट इज सीग्रेशन इन कंक्रीट। ये मैं आपको बताया था थ्योरी क्लास में, कंक्रीट में सीग्रेशन क्या होता है, तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल, सामग्री को अलग अलग करना सीग्रेशन होता है। कैसे अलग अलग करना? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारा पानी ज़्यादा डल जाता है हमारे सीमेंट जिस हमारा उसमें मिश्रण में, तो क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है और जो हमारा सीमेंट या फिर रोड़ी बजरी है वो अलग से दिखती है, तो उसी प्रोसेस को हम सीग्रेशन बोलते हैं। ब्लेडिंग जो है वो मैंने आपको बताया था, पानी है जो वो सरफेस से ऊपर आना, मतलब पानी का ऊपर आना ब्लीडिंग होती है। और सिग्रेशन होता है सीमेंट का अलग दिखना, बजरी का पानी का अलग दिखना, वो सिग्रेशन होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का स्ट्रेंथ किससे बढ़ता है? तो प्रॉपर क्यूरिंग से। अच्छे क्यूरिंग आपको करनी चाहिए जितने भी आपका टाइम पीरियड होता है, और कंपैक्शन से आपको अच्छी आपकी स्ट्रेंथ होती है। प्रश्न नंबर 24 है, विच टेस्ट चेक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की संपीड़न स्ट्रेंथ जांचने की परीक्षा कौन करता है? तो क्यूब टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, साइज कितना होता है, साइज ऑफ क्यूब इन क्यूब टेस्ट। तो आपका जो क्यूब टेस्ट में जो क्यूब का साइज होता है वो 150 mm गुणा 150 mm गुणा 150 mm आपका साइज होता है। प्रश्न नंबर 26 है, वाटर यूज इन कंक्रीट शुड बी। आपका कंक्रीट में प्रयुक्त पानी कैसा होना चाहिए? आपका साफ और पोर्टेबल, स्वच्छ और पीने योग्य ही आपका कंक्रीट में पानी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा पानी होगा तो अच्छा मिश्रण तैयार होगा, ये तो सभी को पता है। प्रश्न नंबर 27 है, आईएस कोड फॉर वाटर यूज इन कंक्रीट। कंक्रीट में प्रयुक्त पानी हेतु आईएस कोड कितना होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं, 456 रेशियो आपका 2000 जो है वो आपका आईएस कोड होता है। वो पानी का पूछा है। अगर आपसे पूछ ले आईएस कोड फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स, महीन व छोटे एग्रीगेट हेतु आईएस कोड कितना होता है? तो आपका आईएस 383 आपका होता है। ये वेरी हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन आपको एग्जाम में ना देखने को मिले तो। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन आरसीसी वर्क। आरसीसी कार्य में एग्रीगेट का अधिकतम आकार कितना होता है? तो 20 mm का आपका सबसे अधिकतम आकार आपका होता है आपके आरसीसी वर्क में। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन मास कंक्रीट। मास कंक्रीट हेतु एग्रीगेट में अधिकतम आकार कितना होता है? तो 40 mm का ही आपका अधिकतम आकार होता है। प्रश्न नंबर 31 है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव समय कितना होता है? मतलब अगर हमें सीमेंट उसमें डाल दी तो कितने समय में आपकी जम जाती है? तो आपका इनिशियल जो शुरुआती टाइम पीरियड होता है वो 30 मिनट का होता है। 30 मिनट में आपकी सीमेंट जम जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का अंतिम जमाव कितना होता है? इसमें अंतिम जमाव पूछा है तो 10 घंटे आपका अंतिम जमाव होता है। अगर आपसे इनिशियल टाइमिंग पूछ ले तो 30 मिनट हो जाएगा। अगर आपसे फाइनल टाइमिंग पूछ ले, फाइनल सेटिंग टाइम, तो 600 मिनट हो जाएगा। 600 मिनट यानी लगभग आपके 10 घंटे इसमें हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 33 है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन वाटर रिटेनिंग
आपके स्ट्रक्चर्स, इसमें पूछा गया है जलाशय संरचनाओं में एक हेतु न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड कौन सा होता है, तो M30 जो है आपका मिनिमम ग्रेड होता है आपके वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में। ये अलग अलग 4 पार्ट है तो अलग अलग आपका इसमें होता है। प्रश्न 34 है व्हाट इज वर्कबिलिटी इन कंक्रीट, कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होती है, तो ईज ऑफ मिक्सचर, प्लेसिंग, कंपैक्शन, इन सभी पे, संपीड़न पे, डालने पे, मिश्रण पे, इन सभी पे आपकी जो वर्कबिलिटी है वो डिपेंड करती है। प्रश्न 35 है विच फैक्टर्स अफेक्ट्स वर्कबिलिटी मोस्ट, वर्कबिलिटी पर सबसे अधिक प्रभाव कौन देता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो ही आपका वर्कबिलिटी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। प्रश्न 36 है विच एड मिक्सचर इज यूज टू स्लो सेटिंग टाइम, कई बार क्या होता है कि हमें सेटिंग टाइम जो है वो हमें धीरे करने की जरूरत होती है, तो सेटिंग टाइम धीमा करने के लिए कौन सा एड मिक्सचर प्रयोग करते हैं, तो रिटार्डेड का हम प्रयोग करते हैं। रिटार्डेड जो है वो हमारे सीमेंट के सेटिंग टाइम को कम कर देता है, मिनिमम कर देता है। प्रश्न नंबर 37 है विच एड मिक्सचर इज यूज टू इंक्रीज वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी बढ़ाने हेतु कौन सा एड मिक्सचर यूज करते हैं, तो प्लास्टिसाइजर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 38 है विच एड मिक्सचर इज यूज इन कोल्ड वेदर कंक्रीट, ठंडे मौसम में कंक्रीट हेतु कौन सा एड मिक्सचर यूज करते हैं, तो ठंडे मौसम की बात करें तो एसिलेटर का हम प्रयोग करते हैं। एसिलेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है व्हाट इज लाइट वेट कंक्रीट, हल्का कंक्रीट क्या होता है, तो कंक्रीटिंग यूज इन प्यूमाइस, ब्रिक चिप्स, प्यूमिस, ईट के टुकड़े आदि से बना कंक्रीट जो है वो हमारा लाइट वेट कंक्रीट होता है। प्रश्न नंबर 40 है डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट, सामान्य कंक्रीट का घनत्व कितना होता है, तो 2200 मतलब 2200 से आपका 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो आपका डेंसिटी होती है नॉर्मल कंक्रीट की। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी अगर पूछ ले आपसे नॉर्मल कंक्रीट की तो 2200 से लेकर 2500 किलोमीटर पर मीटर क्यूब की आपकी डेंसिटी होती है। अगर आपसे लाइट वेट कंक्रीट की आपसे डेंसिटी पूछ ले तो उससे कम हो जाएगी। तो हल्के कंक्रीट का घनत्व कितना होता है, तो 1600 से लेकर 1800 आपका इसके लाइट वेट कंक्रीट का होता है। प्रश्न 42 है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड, कंक्रीट की अधिकतम मुक्त गिरावट फ्री फॉल कितनी अनुमत मानी जाती है, तो आपकी 1.5 मीटर की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 43 है व्हाट इज बैचिंग इन कंक्रीट, कंक्रीट में बैचिंग क्या है, तो मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स, सामग्री का माप ही हम बैचिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है टाइप्स ऑफ बैचिंग, तो बैचिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग, ये दोनों है जो आपके बैचिंग के प्रकार होते हैं। प्रश्न 45 है विच बैचिंग इज मोर एक्यूरेट, कौन सा बैचिंग सबसे स्टिक होता है, तो वेट बैचिंग जो है वो आपका सबसे स्टिक आपका बैचिंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 46 है व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड, रेत का बल्किंग क्या है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू मिक्सचर, नमी में आयतन बढ़ना है को हम बल्किंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 47 है व्हाट इज मैक्सिमम बल्किंग परसेंटेज ऑफ सैंड, रेत का अधिकतम बल्किंग प्रतिशत कितना होता है, तो 20 से 30% का आपका इसका बल्किंग परसेंटेज होता है आपकी सैंड का। प्रश्न नंबर 48 है व्हाट इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज, मतलब कणों के आकार का वितरण होना, डिस्ट्रीब्यूट होना हम एग्रीगेट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है व्हाट इज एग्रीगेट रिगार्डिंग ग्रेडिंग इंपोर्टेंट, एग्रीगेट की ग्रेडिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो टू रिड्यूस वॉइड्स एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, रिक्त स्थान घटाने व स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है एग्रीगेट मिलाना। प्रश्न 50 है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग प्लेसिंग, कंक्रीट डालते समय अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस का आपका इसमें तापमान माना जाता है। प्रश्न 51 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवर फॉर आरसीसी स्लैब, अगर आपसे पूछ ले आरसीसी स्लैब में कंक्रीट कवर की न्यूनतम आपकी मोटाई कितनी होती है, तो आपको बता देना है 20 mm की आपकी इसकी मोटाई होती है। प्रश्न 52 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवर फॉर आरसीसी बीम, आरसीसी बीम में कंक्रीट कवर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, तो अगर इसमें पूछ ले तो आपकी 25 mm की आपकी, देखो इसमें आपको डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आरसीसी बीम की जिक्र किया है, इसमें आरसीसी स्लैब का जिक्र किया है, तो आरसीसी स्लैब में आपका न्यूनतम 20 mm और आपका आरसीसी बीम में मिनिमम आपका 25 mm आपका होता है आपकी इसकी थिकनेस। प्रश्न 53 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवर फॉर आरसीसी कॉलम, इसमें कॉलम का पूछ लिया तो कॉलम का पूछ ले तो आपको 40 mm का इसका आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट कवरिंग फॉर फुटिंग, फुटिंग में कंक्रीट कवर की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है, तो 50 mm की आपकी फुटिंग की कवर की न्यूनतम मोटाई मानी जाती है। प्रश्न 55 है व्हाट इज ब्लेडिंग इन कंक्रीट प्रिवेंटेड बाय, कंक्रीट में ब्लेडिंग का
को किससे रोका जा सकता है? तो प्रॉपर पोर्शनिंग एंड यूज ऑफ फाइनर सीमेंट, सही अनुपात व महीन सीमेंट के द्वारा ही हम ब्लीडिंग को रोकते हैं। प्रश्न 56 है, विच टेस्ट इज यूज टू मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट? सीमेंट में कंसिस्टेंसी मापने हेतु कौन सा परीक्षण होता है? तो आपका विकेट एपरेचर टेस्ट, विकेट यंत्र परीक्षण आपका इसमें माना जाता है। प्रश्न 57 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट? सीमेंट में मानक कंसिस्टेंसी कितनी होती है? तो 30% से आपके 35% वाटर बाई वेट, भार का मतलब इतना भार का जितना वजन है उसका 30 से 35% पानी हमारा होना चाहिए एक अच्छी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की सीमेंट की बनाने के लिए। प्रश्न 58 है, व्हाट इज श्रिंकेज इन कंक्रीट? कंक्रीट में श्रिंकेज क्या है? तो रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ड्राइंग, सूखने पर आयतन कम होने को हम श्रिंकेज बोलते हैं। प्रश्न 59 है, विच फैक्टर कंट्रोल श्रिंकेज क्रैक्स? श्रिंकेज क्रैक्स किससे नियंत्रित होते हैं, किससे कंट्रोल होते हैं? तो आपके प्रॉपर क्यूरिंग, उचित क्यूरिंग के द्वारा ही हमारे श्रिंकेज जो है, क्रैक्स जो है वो कंट्रोल हो पाते हैं। प्रश्न 60 है, व्हाट इज क्रिप इन कंक्रीट? कंक्रीट में क्रिप क्या है? तो लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेन्ड लोड, स्थायी लोड पर दीर्घकालिक विकृति को हम क्रिप बोलते हैं। प्रश्न 61 है, व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट में ड्यूरेबिलिटी क्या है? तो एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग, केमिकल अटैक, मौसम, रसायन आदि का प्रतिरोध करने की क्षमता को हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। हम कई बार देख लेते हैं ना कि भाई कितना ड्यूरेबल है ये मेटल, कितना ड्यूरेबल है ये घर, कितना ड्यूरेबल है ये खिलौना, कितना ड्यूरेबल है। तो ड्यूरेबल उसी चीज़ को बोलते हैं कि मौसम पर प्रभाव पड़ना, रसायन केमिकल्स का प्रभाव पड़ना, उन सभी को जो प्रतिरोध करने की क्षमता हो, उनको रोकने की क्षमता हो, मतलब कितनी भी बारिश आ जाए फिर भी ड्यूरेबल रहेगा, तो उसे हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, व्हाट इज परमेलेबिलिटी? परमेलेबिलिटी होती है एक आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, पानी जैसे कि आपकी एबिलिटी टू वाटर टू पास थ्रू कंक्रीट, पानी के कंक्रीट से गुजरने की क्षमता को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, विच कंक्रीट इज यूज्ड फॉर रेडिएशन शील्डिंग? रेडिएशन शील्डिंग हेतु कौन सा कंक्रीट आपका प्रयोग होता है? तो आपका हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज होता है। ये जो हाई डेंसिटी कंक्रीट है ये आपके जो भी आपके जैसे न्यूक्लियर पावर कोई प्लांट है हमारा जिसमें न्यूक्लियर पावर बनता है, उसमें केमिकल भी आते हैं, उसमें से रेडिएशंस भी आती हैं, तो उन सभी को रोकने के लिए हमें एक शील्डिंग की जरूरत होती है। हमें शील्डिंग होती है आपकी कवच, शील्डिंग को हम कवच बोलते हैं, तो एक कवच टाइप में जरूरत होती है रेडिएशन को रोकने के लिए। तो उसी चीज़ के लिए हम हाई डेंसिटी क्रिकेट का प्रयोग करते हैं। हाई डेंसिटी क्रिकेट से क्या फ़ायदा होता है? जितने भी हमारे रेडिएशन वगैरह होते हैं, जो भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट में अगर लगाए हम शील्डिंग करेंगे तो उन सभी को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 64 है, व्हाट इज एयर एंट्रेंड कंक्रीट? एयर एंट्रेंड कंक्रीट क्या है? तो कंक्रीट विद टीनी एयर बबल्स, छोटे छोटे वायु बुलबुले युक्त कंक्रीट को हम एयर एंट्रेंड कंक्रीट बोलते हैं। प्रश्न 65 है, एडवांटेज ऑफ एयर एंट्रेंड कंक्रीट क्या है? तो एयर एंट्रेंड कंक्रीट का लाभ जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ फ्रोस्ट एक्शन, मतलब इसमें पाले से सुरक्षा। देखो क्या है कि इसका मतलब फ्रोस्ट एक्शन, इसमें क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डाउट मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना इसका उत्तर क्या है, बाकी इसको बता दूंगा मैं। प्रश्न 66 है, व्हाट इज मिनिमम कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू फॉर गुड कंक्रीट? अच्छे कंक्रीट हेतु न्यूनतम कंप्रेशन फैक्टर कितना होता है? अगर कंपैक्शन फैक्टर, मिनिमम कंप्रेशन फैक्टर की बात करें तो आपका 0.8 का आपका इसका फैक्टर होता है। प्रश्न नंबर 67 है, विच टेस्ट इज यूज फॉर वर्केबिलिटी इन लैब? प्रयोगशाला में वर्केबिलिटी टेस्ट कौन सा होता है? तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है, जो मैंने ऊपर बात की कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट की, वही हम जो टेस्ट है वो वर्केबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, व्हाट इज द अलोवेबल पीएच ऑफ वाटर यूज इन कंक्रीट? कंक्रीट में प्रयुक्त पानी का अनुमत पीएच कितना होता है? अगर पीएच की बात कर ले तो हमारा नॉर्मल, नॉट लेस देन 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो लगभग ये नॉर्मल की ही रेंज में आता है, तो ये हमारा 6 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। प्रश्न 69 है, विच टाइप ऑफ मिक्सिंग गिव्स यूनिफॉर्म कंक्रीट? कौन सी मिक्सिंग एक समान कंक्रीट देती है? आपको ऑप्शन मिल जाएगा हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग, है नहीं, तो आपको मशीन मिक्सिंग पे टिक कर देना है। मशीन मिक्सिंग जो है वो हमारे यूनिफॉर्म कंक्रीट प्रोवाइड करवाती है। प्रश्न 70 है, मैक्सिमम टाइम अलाउड टू यूज कंक्रीट आफ्टर मिक्सिंग? मिश्रण के बाद कंक्रीट कितने समय से उपयोग होना चाहिए? तो आपके 30 मिनट में हमें उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रश्न 71 है, विच एडमिक्सचर इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? कौन सा एडमिक्सचर कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाता है? तो प्लास्टिसाइजर जो है, प्लास्टिसाइजर है वो हमारी वर्केबिलिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने का कार्य करता है। प्रश्न 72 है,
व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर प्लेसिंग कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट बिछाने का अधिकतम आपका तापमान कितना होना चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ 40 डिग्री का आपका टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें एक नया क्वेश्चन आया है, विच IS कोड इज यूज्ड फॉर प्लेन एंड री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट, प्लेन और RCC कॉन्क्रीट के लिए कौन सा IS कोड होता है, तो आपका IS 456 इसका कोड होता है। देखो दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, 90 नंबर का आपका ट्रेड आएगा, तो लगभग ये मान के चलो 8 हमारे चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से आपके 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो कोई भी चैप्टर आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने एक चैप्टर भी छोड़ दिया 8 में से, तो ये मान के चलो आपके 10 से 12 तो ऐसे ही आपके नंबर गए, है नहीं। तो लगभग ये मान के चलो कि इतना ही आपका रेंज रहेगा, 10 से 12 ही क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। बाकी जो कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें उससे थोड़ा कम पूछ लिया जाएगा, और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा थोड़े आ सकते हैं, 15 तक भी आ सकते हैं। मैथ जो है वो मैथ नहीं आएगी आपके मैथ्स आपके एग्जाम में। ब्लैक स्मिथ में मैथ इसलिए आई थी क्योंकि उसमें जो मैंसुरेशन चैप्टर है वो मैथ का ही पार्ट है, उसमें सिलेबस में मैंसुरेशन दे रखा था, इसलिए आई थी। इनमें वगैरह कोई मैथ नहीं आती है, बस 90 नंबर का ट्रेड आता है और 10 नंबर की आपकी जीके आएगी। प्रश्न नंबर 74 है, व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट, M25 कॉन्क्रीट की संपीड़न शक्ति कितनी होती है, तो 25 N पर mm² आपकी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होती है। प्रश्न नंबर 75 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर एंट्रैप्ड इन नॉर्मल कॉन्क्रीट, सामान्य कॉन्क्रीट में फंसी हुई वायु का प्रतिशत कितना होता है। भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, मान के चलो हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। तो 1 से 2% की आपकी वायु आपकी फंस जाती है आपके कॉन्क्रीट में। प्रश्न 76 है, विच एग्रीगेट साइज इज प्रीफर्ड फॉर RCC वर्क, तो मैं आपको बता चुका हूं आपका 20 mm का आपका साइज होना चाहिए आपके एग्रीगेट का आपके RCC वर्क के लिए। प्रश्न 77 है, व्हाट इज द साउंडनेस टेस्ट फॉर सीमेंट डाउन बाई, भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट किससे की जाती है, तो ले चैटरलियर एपरेचस से हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। प्रश्न 78 है, विच केमिकल काजिज एफ्लोंसिस इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में एफ्लोंसिस किस रसायन से होता है, तो साल्ट और कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट जो होता है उसकी वजह से हमारा जो है एफ्लोंसिस है वो हो जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से। प्रश्न नंबर 79 है, विच टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज फॉर कॉन्क्रीट मिक्सिंग, कॉन्क्रीट मिक्सिंग के लिए किस प्रकार का पानी प्रयोग करते हैं, तो पीने योग्य पानी का ही हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, मैं आपको बता चुका हूँ 30 मिनट होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ आपकी 600 मिनट होती है। 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेसिव लाइम के लिए हम ले चैटरलियर टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 83 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल सिल्ट कंटेंट इन द फाइन एग्रीगेट, महीन एग्रीगेट में अधिकतम अनुमेय जो गाद है वो प्रतिशत कितना होता है, तो 8% का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 84 है, विच IS कोड इज यूज फॉर सीमेंट स्पेसिफिकेशन, ये जो IS कोड है ये अलग अलग चीज़ के अलग अलग होते हैं, तो आप इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो IS कोड जो है वो सीमेंट के लिए आपका स्पेसिफिकेशन के लिए, सीमेंट की विशिष्टताओं के लिए आपका IS कोड IS 269 आपका होता है। प्रश्न नंबर 85 है, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्रीस्टेड सीमेंट, प्रीस्टेड सीमेंट के लिए न्यूनतम ग्रेड कौन सा होता है, तो M40 आपका मिनिमम ग्रेड होता है आपकी प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए। और जो प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, बड़ी बड़ी मंजिली जो होती है, हाई लेवल की फ्लोर्स होती है, 10-10 12-12 मंजिल की बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें आपकी जो है ये प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, जिसका आपका न्यूनतम ग्रेड M40 होता है। प्रश्न 86 है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की वर्केबिलिटी मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो स्लम्प टेस्ट का हम इसमें यूज करते हैं। प्रश्न 87 है, आपको बता भी चुका हूँ, डेंसिटी आपकी हार्डन्ड कंक्रीट की पूछी है, तो हार्डन्ड कंक्रीट की आपकी डेंसिटी बता देना है 2400 किलो पर मीटर क्यूब होती है। प्रश्न 88 है, विच इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एक्ट्स एज बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट में कौन सा घटक बाइंडिंग मटेरियल का प्रयोग करता है, तो लाइम जो है आपका चूना, जिसे हम CaO के नाम से जानते हैं, इसमें आ भी सकता है लाइम का आपका केमिकल फॉर्मूला आपका CaO होता है, चूना हम जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो आपका बाइंडिंग मटेरियल का आपका घटक होता है। प्रश्न 89 है, विच मिनरल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सीमेंट, सीमेंट में मजबूती किस खनिज से आती है, तो आपकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से, जिसे हम C3S बोलते हैं, इससे हमारी सीमेंट में मजबूती आती है। प्रश्न 90 है, ये आपकी सीमेंट में मिला होता है, ये जो केमिकल है ये आपका सीमेंट में मिला होता है,
सीमेंट में। प्रश्न नंबर 90 है विच मिनरल कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जमने का समय किस खनिज से कंट्रोल होता है? तो आपका जिप्सम जो मिला होता है, जिप्सम ही डिसाइड करता है कि कितना समय आपका जमने में लगेगा आपके सीमेंट का। ये सीमेंट का ही में मिला, सीमेंट से मिलावट होती है। प्रश्न 91 में है व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबिलिटी। स्थायित्व के लिए अधिकतम जल सीमेंट अनुपात कितना होता है? तो 0.45 का होता है। प्रश्न 92 है विच टाइप ऑफ एग्रीगेट गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू कंक्रीट। मैं आपको बता चुका हूँ आपका किस प्रकार का एग्रीगेट कंक्रीट को अधिकतम मजबूती देता है? तो एंगुलर एग्रीगेट हमारे देते हैं। प्रश्न 93 है व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ सिग्रीगेशन इन सीमेंट। सीमेंट में, कंक्रीट में सिग्रीगेशन का मुख्य कारण क्या है? तो मैं आपको सिग्रीगेशन बताया था कि कोई भी चीज़ अलग दिखना, जैसे आपकी सीमेंट हमने बना दी, उसमें वाटर अलग दिख रहा है, उसमें कंक्रीट पत्थर अलग दिख रहे हैं, तो उसे हम सिग्रीगेशन बोलते हैं। तो ज़्यादा पानी मिलाने से, अधिक पानी मिलाने से हमारी सिग्रीगेशन की समस्या उत्पन्न होती है। प्रश्न 94 है व्हाट इज द मेन काज ऑफ ब्लीडिंग इन कंक्रीट। कंक्रीट में ब्लीडिंग का मुख्य कारण क्या है? तो एक्सेसिव वाटर सीमेंट रेशियो, अधिक जल सीमेंट अनुपात ही हमारा ब्लीडिंग का कारण बनता है। प्रश्न 95 है व्हाट इज द मेन काज ऑफ हनी कॉम्बिंग इन सीमेंट। हनी कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग का कारण क्या होता है? तो मैं आपको बताया था इम्प्रॉपर कंपैक्शन, गलत संपीड़न के कारण हमारा हनी कॉम्बिंग आपका हो जाता है। प्रश्न 96 है विच केमिकल इज एडिड टू कंक्रीट इन कोल्ड वेदर टू एक्सीलरेट सेटिंग। ठंडे मौसम में कंक्रीट जमने की गति बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 97 है विच एग्ड मिक्सचर इज यूज टू रिटार्ड द सेटिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के जमाव को सीधा करने के लिए हम रिटार्डर का हम प्रयोग करते हैं, रिटार्डर मिक्सचर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 98 है विच एड मिक्सचर इज यूज्ड टू इम्प्रूव वाटर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जल रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा एड मिक्सचर प्रयोग होता है? तो वाटर प्रूफिंग एड मिक्सचर का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न 99 है व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्यूब साइज यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की संपीड़न शक्ति जांचने हेतु मानक घन का आकार क्या होता है? तो 150 mm से 150 गुणा 150 mm का आपका साइज होता है। ये मैं आपको ऊपर भी बताया था। लास्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्यूरिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हेतु न्यूनतम कितनी प्रतिशत पानी की आवश्यकता है? तो 23% की आपकी आवश्यकता। लगभग इसी रेंज में आपका 2-4 आपका आगे पीछे भी हो सकता है, अगर आपको ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिले तो ये आपका होता है। इस प्रकार हम टॉप 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं। बढ़िया, देखो भाई मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। जितने बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वही मैं ऐड करता हूँ, बिल्कुल टिप टॉप लेवल के, जो टिप टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही मैं ऐड करता हूँ। बाकी आप मेरे जो नोट्स हैं वो उसकी जो प्राइस है वो केवल 150 रुपीज़ है, जिसमें आपको कंप्लीट सारे जो क्वेश्चन है वो बड़े ज़बरदस्त लाजवाब टॉप बिल्कुल जो टिप टॉप है वो क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, 2K क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इन नोट्स की तैयारी भी कर रहे हैं और आपको अगर लेने हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9467350525 पे। और बियर ग्रिफ मैसून का हमने ग्रुप बना रखा है, तो बियर ग्रिफ मैसून का आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा बियर ग्रिफ मैसून का, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो। उसमें आपको ग्रुप में भी हर एक मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताता रहता हूँ। तो ये सब आज की वीडियो थी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर वाइज के आते रहेंगे, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन। जब हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद में हम मैराथन करेंगे, आपके मैराथन क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप जरूर, आप सच्चे दिल से, आप अगर आपको सच्चे दिल से अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।